आपको बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे ना पढ़ने के। किसी का घर छोटा है तो उन्हें अलग से स्टडी रूम नहीं मिल पा रहा। किसी के घर में कोई बड़ा नहीं है तो आपको कमाने के लिए भी जाना है। किसी के घर में छोटे बहन भाई है जिनकी केयर करनी है। किसी के घर में ऐसा भी है कि आपको अपने माँ बाप के साथ हाथ बंटाना है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरा माइग्रेन, सर दर्द होने लगता है। किसी को लगता है मुझे मैथ्स नहीं आता तो मेरा कुछ नहीं होगा। किसी को लगता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है तो मेरा होना भी कुछ नहीं है, तो बस इतना पढ़ लिया काफ़ी है। किसी को लगता है कि पढ़ करके करेंगे क्या, मेरे मार्क्स ही 50% के आसपास आ रहे हैं तो आगे कुछ नहीं होना है। बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे आपको ना पढ़ने के। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 कारण कि आपको पढ़ना क्यों है। पहला जो कारण है, हमें पढ़ना है अपने पेरेंट्स के लिए। जब पेटीएम में आपके पेरेंट्स आते हैं, जब टीचर्स उन्हें बताते हैं कि ये लड़की, ये लड़का, आपकी बेटी, आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत खुशी होती है उन्हें। पता सभी चाहते होंगे, हो सकता है आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो चाहते होंगे आप अच्छा करो। लेकिन दुनिया में केवल 2 ही शख्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा करो। बाकी ये नहीं चाहते, चाहते हैं कि वो अच्छा करें लेकिन ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करें। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स वही शख्स हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे निकल जाओ, बहुत आगे निकल जाओ। तो वो पेरेंट्स जो हैं उनके लिए हमें पढ़ना है। बहुत सारे सपने उन्होंने देख रखे हैं। वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, रात तक लगे रहते हैं। पता वो थकते क्यों नहीं है? कि उन्हें लगता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी है वो मेहनत करें, एक दिन वो सफल होंगे। उनके सपने जो उन्होंने देखे थे वो किसी कारण से नहीं पूरे हुए, वो उनके बच्चे पूरे करने वाले हैं। आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स से थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स से उस तरीके से आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते होंगे रात को 12 बजे, आपके पेरेंट्स से बात बात पे आपको आई लव यू नहीं बोलते होंगे। तो ये एक्सप्रेसिव नहीं है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। गर्व महसूस होता है उन्हें जब वो अपने साथ काम करने वालों को बताते हैं कि मेरा बच्चा 7th क्लास में, मेरा बच्चा 9th क्लास में है, मेरी बेटी 10th क्लास में है, उसके इतने मार्क्स आए हैं। उन्हें इस चीज़ से शायद हो सकता है ज़्यादा पता ना हो, लेकिन वो चाहते हैं आप कुछ बन के दिखाओ। तो आप खुद के लिए ना सही उनके लिए पढ़िए, उनके गर्व के लिए पढ़िए, उनको प्राउड फील करवाइए, उनके सपने पूरे कीजिए। आप कर सकते हो और आप करोगे। दूसरा कारण है हमें क्यों पढ़ना है, वो सभी लोग, फॉर ऑल दोज हु अंडर एस्टिमेट यू, वो सभी लोग जो आपको ताने मारते हैं, आपके भटिंडे वाली बुआ, आपके लखनऊ वाली खाला, या आपके कहीं पे लक्ष्मी नगर वाले रिश्तेदार, जो भी कहते हैं ना कि मेरी चिंकी ने ना 10th क्लास में बड़ी मेहनत की थी तब जाकर के 85% आए हैं। 85% ऐसे ही थोड़ी आते हैं। आपका तो लड़का ना बड़ा नालायक है, पढ़ने में तो इसका ध्यान ही नहीं है, इसको तो कोई काम धंधा सिखा दो। या फिर कई बार कंपैरिजन होता है पड़ोस के बच्चों के साथ, पड़ोस वाले भी बोलते हैं। या फिर जो आपकी क्लास में टॉपर्स है, जो उसे लगता है कि आप तो बैक बेंचर्स हो, आपके लिए वर्ड यूज़ करता है बैक बेंचर्स। आपके लिए कई बार हो सकता है टीचर्स भी यूज़ करते होंगे कि नालायक बच्चे हो, फेल हो जाओगे तुम, ऐसे कहते हैं। उनके लिए पढ़िए, दिखा दीजिए। ये बात यहाँ पे जेलसी की नहीं है, बात ये है उनको ये प्रूव करना है कि वो गलत सोच रहे थे, आप कर सकते हो। तो जो चीज़ चैलेंज के तौर पे लीजिए। पता है यहाँ पर जब मैं क्लास 11th में था, किसी बच्चे ने मुझे कहा था, किसी बच्चे ने जो मेरा क्लासमेट और मेरा जो बेंचमेट था, उसने उस बच्चे से कहा कि इस बार ये टॉप करेगा। उसने कहा कि अच्छा मेरे होते ये टॉप करेगा, हो ही नहीं सकता। भाई मैंने सीरियस ले लिया, कर दिया। तो आप भी ये जो टोंट है, उन टोंट को सीरियसली लीजिए और उनको गलत सिद्ध करने के लिए आप पढ़िए 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 और आगे निकल जाइए, उनको बीट करके बताइए। उसके बाद तीसरा, हमें पढ़ना अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, गुंचा शाहजहां, वो पढ़ती थी अपनी ड्रीम्स के लिए। घर में
शोर होता था, सबको कहा नहीं जा सकता। वो 7:30 बजे सो जाती थी, 7:30 बजे सो जाती थी इवनिंग में, क्योंकि उस वक्त घर में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेज होती है, खाना बन रहा होता है, टीवी भी चल रहा होता है। रात को 11:30 या 12 बजे उठती थी, उसके बाद पढ़ती थी, क्योंकि उसके ड्रीम्स थे, उसे पूरा करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने ड्रीम्स के लिए, आपका ड्रीम हो सकता है कोई IAS बनना, IPS बनना, बड़े घर होना, बड़ा बंगला होना, बड़ी गाड़ी होना, विदेश में जाना, कुछ भी हो सकता है। ड्रीम्स को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमें पढ़ना होगा। ड्रीम्स की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, लिख लीजिए कि मेरा ये ड्रीम है, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, टीवी के पास रख दीजिए, अपने घर में 3 या 4 जगह पे लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए। इशरत अंसारी एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने कई जगह पे अपने घर पे लगा रखा था, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो आपको भी ऐसा ही करना। आप अपने ड्रीम्स के लिए पढ़िए कि मुझे ये ड्रीम्स मेरे हैं और मैं पूरा करने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए हमें पढ़ना है। चौथा, हमें पढ़ना है अपने खुद के लिए, हमें प्रूव करना है। पता, आप बाज हो, आप मुर्गे नहीं हो। एक छोटी सी कहानी है कि बाज होता है वो बड़ा ताकतवर पक्षी होता है, बारिश होती है तो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, पहली विशेषता होती है। जिंदा शिकार करता है, बड़ी तेज निगाहें होती है। दूसरी उसकी विशेषता ये होती है कि वो हमेशा ऊंचाई पे अपने अंडे देता है। एक बार एक पहाड़ी के ऊपर उसके अंडे थे, एक अंडा लुढ़क करके तूफान या आंधी के कारण नीचे गिर गया और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिक्सअप हो गया। कुछ समय के बाद मुर्गी के अंडों से मुर्गी के चूजे निकले और उस बाज के अंडे से बाज का बच्चा निकला, लेकिन उसे माहौल वही मिला था, वही वातावरण मिला था, और वो भी उन्हीं की तरह बोलने लग गए और उन्हीं की तरह थोड़ी सी दूर उड़ता और बैठ जाता। एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उसने एक पक्षी को देखा आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ते हुए। उसने मुर्गी के उन चूजों से जो बड़े हो चुके थे उनको कहा कि वो देखो कि कौन सा पक्षी जो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो मुर्गी के चूजों ने कहा कि वो बाज है, बहुत ताकतवर पक्षी है, बारिश आती है तो बादलों से भी ऊपर जा सकता है वो, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम मुर्गियां ना, हम नहीं कर सकते। एक दिन ऐसे ही वो मर जाता है, उसे पता ही नहीं चला कि मैं बाज हूं, उसे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया नहीं, ना खुद उसने चेक किया कि मैं बाज हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे बाज हो जो आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरने वाले हो, तो वो देखिए, उसको प्रूव कीजिए कि आप बाज हो, आप बहुत आगे निकलने वाले हो। आसपास की जो मुर्गियां हैं वो आपको नीचे रख रहे हैं, उनसे आगे निकलना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना, हमें खुद को प्रूव करना, अपना 100% देना। कभी दिया 100%, 20-30% दिया, बहुत कुछ कर सकते हो आप। 100% ही क्यों, आजकल तो भाई प्रो वर्जन भी आते ना, प्रो अल्ट्रा, तो प्रो वर्जन होता है 100% से ऊपर जाना। 100% से ऊपर जाकर के देखिए, कोई आसपास ही नहीं टिकेगा। जब आप रेस को जीतोगे तो बहुत आगे होंगे। उसके लिए हमें पढ़ना है, खुद को प्रूव करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे बाज होंगे, लेकिन मुर्गियां तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे कबूतर होंगे, ये हो सकता ना। हमें आगे निकलना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। 5वां, हमें पढ़ना है जो काश है उसको अवॉइड करना है। जो काश है, कई बार आपके पेरेंट्स के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा, काश मैंने ये किया होता, यूं होता तो ये होता, ये होता तो वो होता। वो काश है ना, वो अंदर ही अंदर पूरी जिंदगी भर हमारे को परेशान करता रहता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ आस पड़ोस में जो झगड़ते रहते हैं, पता है क्यों झगड़ते रहते हैं? गुस्सा होता है उनमें, वो कुछ कर नहीं पाए, गुस्सा होता, उन्हें पता है कि उनकी गलती से वो कर नहीं पाए, वो गुस्सा वो अपने घर वालों पे निकालते हैं, वो अपने आस पड़ोस पे निकालते हैं। वो काश जो है कि मैं ये कर सकता था, किया नहीं, वो शायद उससे बड़ी जो एक खुद के लिए जो पीड़ा दर्द है वो नहीं हो सकता, लाइलाज होता है। पढ़िए, आप उन सब के लिए पढ़ते हो जो आपके आसपास है, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो ये 5 कारण हैं जिनके लिए पढ़िए। हाँ, एक और चीज़, शाहीन मेरे स्कूल मेरी क्लास की एक स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा था कि रात को नींद नहीं आती, मतलब नींद आती है बच्चों को पढ़ते, तो आप कैसे मैनेज करते हो? वो रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ती थी। तो उसने कहा कि मुझे सर जब नींद आती है तो मैं अपने पापा का चेहरा याद करती हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, चाहे रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, चाहे वो सुबह हो जाए।
आप भी कुछ ऐसा सोचिए कि आपको पढ़ना है। कोई एक कारण ढूंढ लीजिए कि आपको पढ़ना है। आप आग लगा दोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ कारण दिए थे कि आपको क्यों पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।